जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पद के बारे में जिसके बारे में जानना हर किसी का एक सपना होता है। हर कोई चाहता है उसके बारे में अच्छे से जानना, साथ ही साथ बनना तो हर किसी का सपना होता है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ थानादार के बारे में। ठीक है, थानादार बहुत सुना होगा, बड़ा तू थानादार यार। ठीक है, तो थानादार कैसे बनते हैं, थानादार के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, थानादार को कितनी सैलरी मिलती है, तो इस तरीके से जो भी आपके तमाम क्वेश्चन है ना, उनका बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर मैं यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। देखो, ये थानादार है, देख लिया आपने। उसके बाद मैं ये दूसरा थानादार दिखा देता हूँ, ये कोई दूसरा थानादार है। ठीक है, ये थानादार की गाड़ी है। इस तरीके से बहुत आलीशान नौकरी, आपके अंदर एक ड्रीम आ गया होगा। सबसे मेन चीज़ देखो, जो थानादार की जो वर्दी होती है उसके ऊपर ये 3 स्टार बने होते हैं। ठीक है, 1 स्टार, ये 3 स्टार बने होते हैं थानेदार की वर्दी पर, जिसमें ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, और उसके बाद में यहाँ पर एक रेड पट्टी है और उसके जस्ट नीचे एक ब्लू पट्टी है, और फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि वो कौन से स्टेट का है, दिल्ली का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है, कहाँ पर है। तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्दी होती है। वर्दी के ऊपर ये 3 स्टार बने होते हैं, यहाँ पर ये रेड कलर की पट्टी होती है, यहाँ पर ब्लू कलर की पट्टी होती है, यहाँ पर वो स्टेट का नाम लिखा होता है। ठीक है, तो थानादार एक 3 स्टार की पोस्ट है। अब देखो, सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं। थानादार को एसएचओ भी बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बोलते हैं, और थानादार को इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे, थानादार को इंस्पेक्टर भी बोलते हैं और थानादार को एसएचओ भी बोलते हैं। एसएचओ का फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर, और इंस्पेक्टर और थानादार और एसएचओ तीनों एक ही नाम है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपके मन में ऐसा था कि इंस्पेक्टर कुछ और होता है, थानादार कुछ और होता है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भाई ये थानादार बनते कैसे हैं, एसएचओ या इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं, इसके लिए कोई एग्जाम होता है या फिर डायरेक्टली प्रमोशन के बेस पर बनते हैं। तो ध्यान रहे, आपको थानादार या एसएचओ के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। एग्जाम देकर डायरेक्ट आप कभी भी थानादार नहीं बन सकते। थानादार केवल प्रमोशन के बेस पर बनते हैं। ठीक है, थानादार के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। थानादार आप कभी भी डायरेक्टली नहीं बन सकते, आप प्रमोशन के बेस पर थानादार बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पुलिस में कुछ इस तरीके से प्रमोशन होते हैं जिसमें एक थानादार का प्रमोशन भी होता है। तो सबसे पहले कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद में प्रमोशन होकर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बन जाता है। हेड कांस्टेबल से ऊपर की पोस्ट होती है एएसआई की, जिसको हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर की पोस्ट होती है एसआई की, जिसको हम सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर के ऊपर की पोस्ट होती है इंस्पेक्टर की, जिसको हम थानादार बोलते हैं, एसएचओ बोलते हैं। और इंस्पेक्टर के ऊपर की पोस्ट होती है एसीपी की, जिसको हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो अब देखो भाई साहब, जो इंस्पेक्टर होता है, जो थानादार होता है ना, तो आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आया होगा कि क्या कोई कांस्टेबल थानादार बन सकता है। ध्यान रहे, कभी नहीं बन सकता। कांस्टेबल है जो ज़्यादा से ज़्यादा एएसआई तक पहुंच सकता है। यदि बहुत जल्दी लग जाता है कोई कैंडिडेट कांस्टेबल में, और वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत अच्छी उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस रहती है, तो वो एसआई सब इंस्पेक्टर तक पहुंच सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। तो कांस्टेबल कभी भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार फिर इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं। देखो, एक एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, दिल्ली एसआई का एग्जाम होता है, एचआर हरियाणा में एसआई का एग्जाम होता है, राजस्थान में एसआई का एग्जाम होता है। इसी तरीके से हर स्टेट में एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर बनते हैं। सब इंस्पेक्टर का रूप में जब वो 8 से 10 साल की ड्यूटी कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर के पद के रूप में जब 8 से 10 साल की ड्यूटी कर लेते हैं, तो सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन हो जाता है इंस्पेक्टर में। तो एक जो सब इंस्पेक्टर होता है वो क्या बनता है, थानादार बनता है अपने पहले प्रमोशन में, 8 से 10 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद में, और इंस्पेक्टर के बाद बन जाता है एसीपी। तो एसआई, सबसे पहले एसआई बनता है। एसआई का 8 से 10 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर थानादार बनता है, और थानादार का प्रमोशन एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस में होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यदि हमें थानादार बनना है तो हमें सबसे पहले एसआई बनना होगा। तो एसआई कैसे बने, एसआई बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये मैं आगे जस्ट आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि थानादार बनने के लिए आपको पहले एसआई बनना पड़ेगा, सब इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। अब
थानादार की पावर क्या होती है, थानादार के पास कैसी पावर होती है। तो देखो, थानादार का जो पद होता है ना, एक बहुत ही पावरफुल पद होता है। यदि हम छोटे लेवल पर बात करें, जैसे थाने के आधार पर हम बात करें, तो जो थानादार का पद होता है ना, एक बहुत पावरफुल पद होता है। थानादार एक कंप्लीट थाने का इंचार्ज होता है। जो थाना होता है और थाना के अंदर में जितना भी क्षेत्र आता है, उस सारे क्षेत्र का और उस थाने का इंचार्ज कौन होता है, थानादार होता है। उस थाने के क्षेत्र के अंदर अंदर या उस थाने के अंदर जो भी काम होता है, सारा का सारा थानादार के अंडर में होता है। उस एरिया में कोई भी अनलीगल तरीके से काम हो रहा है, कोई भी गलत काम हो रहा है, तो उसको जांच पड़ताल करने का काम कौन करता है, थानादार करता है। उसको रोकने का काम कौन करता है, थानादार करता है। कांस्टेबल वगैरह को ऑर्डर देना, थाने को बहुत अच्छे से मैनेज रखना, थाने को अच्छे से चलाना, ये सारा काम किसके अंडर में होता है, थानेदार के अंडर में होता है। उसके बाद थानादार की जो ड्रेस का कोड है वो मैंने बता दिया, 3 स्टार होता है, उसके नीचे रेड पट्टी होती है, फिर एक ब्लू पट्टी होती है। अब हम बात करते हैं कि थानेदार की सैलरी क्या होती है। देखो, थानादार की बात करें तो थानादार का जो पे बैंड होता है वो होता है 9300 रुपये से लेकर 34,800 तक। 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, लेवल 7 में आती है। बेसिक सैलरी होती है थानेदार की 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। तो यदि हम ओवरऑल सारे के सारे, इनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, इसके अलावा भी इनको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, ड्रेस के अलाउंस मिलता है, जूतों का अलाउंस मिलता है, राइफल सफाई का अलाउंस मिलता है। तो इस तरीके से एक थानेदार को बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो थानेदार की एवरेज पहले महीने की सैलरी होती है लगभग 80,000 से 85,000 के बीच में। तो जब कोई थानादार बनता है ना, तो उसके पहले महीने की सैलरी अप्रोक्स होती है 80,000 से 85,000 के बीच में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी थानादार के बारे में कि थानादार कितना पावरफुल पद है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या इसके पास पावर होती है, क्या क्या काम करता है। अब हम सबसे मेन बात आती है, क्योंकि हमारा सपना है थानादार बनना। थानादार बनने के लिए सबसे पहले हमने बना पड़ेगा क्या, एसआई। थानादार बनने के लिए हमें सबसे पहले एसआई बनना पड़ेगा। तो एसआई कैसे बने भाई, एसआई बनने के लिए एक एग्जाम देना होता है। एग्जाम को पास करोगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, आपका मेडिकल होगा, और फिर आप एसआई बनोगे। तो एसआई बनने के लिए आपकी एज जनरल की 18 से 25 होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट दी गई है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आप मेडिकली तरीके से बिल्कुल फिट होने चाहिए। आपका पहले एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट होनी चाहिए, यदि आप मेल हो तो 168 सेंटीमीटर, यदि आप फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर। आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81 से 86 के बीच में। उसके बाद में आपकी रेस होगी 100 मीटर की, उसका भी एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होते हैं। आपकी लॉन्ग जंप होगी 10 फीट की, इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको। आप पुटिंग इन शूट किया जाएगा और चिनिंग अप। तो इस तरीके से एसआई बनने के लिए कुछ फिजिकल की स्टेप्स हैं जो आपको क्लियर करनी होंगी। और जब आप फिर एग्जाम पास कर लेते हो, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और ओवरऑल फिर लास्ट में आप एसआई बन पाओगे। और फिर जब एसआई के पद पर आप 8 से 10 साल काम कर लोगे तो फिर आप थानादार बन जाओगे, और थानादार के पद पर आप कुछ टाइम काम कर लोगे तो आप एसीपी बन जाओगे। तो ये था थानादार बनने का पूरा पूरा प्रोसेस, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जरूर कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन आया हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।